जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। मैं लेके आ गया हूं आपके लिए फिर से एक 10 मिनट शो की क्लास के अंदर वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर प्रयोगी या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, चाहे वह रेलवे की परीक्षाएं हो, एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आपकी एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन परीक्षाएं हो या एसएससी की कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीजीएल हो, हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो आप पीछे देखकर मेरे ये टॉपिक समझ गए होंगे कि मैं आपको इस क्लास के अंदर क्या पढ़ाने वाला हूँ। हमारे 10 मिनट शो के अंदर आपको वो बेहतरीन टॉपिक दिया जाएगा 10 मिनट के अंदर में, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इस टॉपिक के अंदर या इस 10 मिनट शो में समय न गवाते हुए हम चलते हैं। देखिए, हमारे टॉपिक का नाम है प्रमुख जीवों के साधारण वह वैज्ञानिक नाम, अर्थात जीवों को हम साधारण नाम में क्या कहते हैं, वह उनका वैज्ञानिक नाम कहते हैं। क्या कहते हैं, उन चीजों के बारे में इस क्लास के अंदर आपको बताया गया। देखिए, मैंने इसमें इंग्लिश के साथ साथ इसकी पीछे हिंदी भी कर दी है, क्योंकि अक्सर में क्या होता है कि कुछ बच्चे पहली बारी में जब कंपटीशन स्टार्ट करते हैं, जब 12th पढ़ के ही आते हैं। देखिए, कुछ लोगों की 12th तक पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोगों की अच्छी नहीं होती। जिनकी अच्छी नहीं होती उनमें से एक हम भी है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब तक पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, उनको अच्छा स्कूल नहीं मिला, या वो इतने ज्यादा, या कह सकते हैं उनके घर में उतनी सुविधाएं नहीं थी, गरीबी का माहौल था, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अब नहीं पढ़ सकते। जब से आप स्टार्ट करोगे तभी से पढ़ते रहते हैं, होशियार हो सकते हैं आप, अच्छी नॉलेज हो सकती है आपको। इसलिए मैंने साथ में पीछे हिंदी भी लिख दी है। ठीक है भाई, आशा करता हूँ ये किताब क्लास आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लगेगी। इसलिए आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके हमें बता भी दें कि ये क्लास, हमारी जो 10 मिनट शो की क्लास है, आपको कैसी लगती है। ठीक है भाई, चलिए देखिए, पहले की अगर हम चर्चा कर रहे हैं या पहले की हम बात करें तो सबसे पहले दिया है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य को वैज्ञानिक नाम में कहते हैं होमोसैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसैपियंस। हिंदी में भी लिख दिया है होमोसैपियंस। ठीक है भाई, आगे हम बात करें मेढक के बारे में। देखिए, मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना, इसलिए मैंने इसे हिंदी में भी लिख दिया है। वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका? राना टिग्रीना। ठीक है भैया, अगला जो जीव है जिसके वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे वह है बिल्ली। देखिए, बिल्ली को कहते हैं फेलिस डोमेस्टिका। देखिए, याद करने से भी आपको समझ में आ रहा होगा, फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस शब्द जो है यहाँ पर फैमिली से आया, और डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, अर्थात ये घरेलू जो है जीव होते हैं बिल्ली वगैरह, इसलिए इसका नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है भैया, अगले जीव जंतु की हम चर्चा कर लें तो उसका नाम है कुत्ता। देखिए, कुत्ता को कहते हैं कैनिस फैमिलियर्स। देखिए, इसका जो, देखिए फैमिलियर्स से तो आप समझ में आ गए हो कि फैमिली से जुड़ा हुआ होता है। या हम आदिकाल की भी बात करें या हम हिस्ट्री के अंदर जाएं तो हम प्रारंभिक हिस्ट्री की, जब आदि मानव थे तो उन्होंने भी सबसे पहले जो है किसको बनाया था? तो पाषाण युग के अंदर सबसे पहले उन्होंने पालतू जानवर कुत्ते को ही बनाया था, इसलिए बहुत ज्यादा फैमिलियर होता है। कैनिस शब्द जो इसका लिया गया है वो इसमें कैनाइन दांत होते हैं, अर्थात दोनों जबड़ों में दो दो कैनाइन दांत होते हैं जो काफी नुकीले दांत होते हैं, जो इनके मांस की चीर फाड़ करने के काम आते हैं। वहां से इसका जो है शब्द निकल के आया है। अच्छा, देखिए और थोड़ा सा हम बताएं तो इनका जो ये नाम होते हैं, तो इनके जो आगे वाला शब्द होता है वो इनकी जाति को संबोधित करता है। आगे वाला जो शब्द है वो इसकी जाति, जैसे होमोसैपियंस, होमो एक जाति है, सैपियंस जो होता है ये एक वर्ग को डिफाइन करता है। ठीक है, इस तरह से जो है इनके नाम लिए जाते हैं। अगले की हम बात कर लें, अगला जो है जीव है उसका नाम है गाय। देखिए, गाय को हिंदू धर्म के अंदर माता का दर्जा दिया गया है, और गाय अच्छा भी जीव है, बहुत अच्छा है। देखिए, दूध भी देते हैं, और मेन चीज है कि ये शाकाहारी होते हैं, अपना किसान इसको आसानी से रख सकते हैं। चलिए देखिए, इसको कहते हैं बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस। अच्छा, बॉस इंडिकस क्यों कहते हैं इसे? तो देखिए, बॉस का मतलब होता है एक तरह से हेड कह सकते हैं, इंडिकस मतलब इंडिया में। इंडिया में ज्यादातर ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि गाय को सभी पशुओं में हेड, सबसे ऊपर रखा गया है,
तो इस ट्रिक से जो हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है भाई। अगला है आपका मक्खी। मक्खी को कहते हैं मस्का डोमेस्टिका। अब देखिए मस्का डोमेस्टिका जो है, डोमेस्टिका से तो आप समझ ही गए होंगे घरेलू होती है, और यह जो मक्खियां होती है इसका जो है जाति का नाम है मस्का। ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं तेंदुए के बारे में। अगले जीव की जो है हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे जिसका नाम है तेंदुआ। देखिए तेंदुआ को कहा गया है पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा पार्डस। देखिए आपने सुना होगा पैंथेरा तो इंग्लिश में भी कहते हैं किसी जीव को, अर्थात चीता वगैरह को जो है पैंथेरा कहते हैं। इसलिए हम इससे क्या समझते हैं कि तेंदुआ जो होता है वो किसके ग्रुप का होता है, तो पैंथेरा ग्रुप का। ठीक है भैया। आगे अगले की हम बात कर रहे हैं तो अगला है आम। आम को कहते हैं मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। देखिए भारत, इंडिका मीन्स भारत में। देखिए इसका जो जाति है वो मैंगीफेरा जाति से आता है। इंडिका मतलब हम कह सकते हैं भारत में विशेष ज्यादा पाई जाने वाला है, जिस कारण से इसका नाम क्या पड़ा गया, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। देखिए आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंगोस। मैंगो से क्या निकल के आया, मैंगीफेरा, और भारत में पाया जाता है इंडिका। इस माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है धान। धान की खेती देखिए काफी यूपी बिहार में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, अर्थात पूर्वी यूपी में और बिहार के अंदर तो पूरे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है धान की खेती। देखिए धान की खेती को कहते हैं ओरिया सटाइवा। ओरिया सटाइवा। ठीक है भाई, धान की खेती को कहते हैं। अच्छा, ये जो सटाइवा शब्द है या सटाइवा या सटीवम जो शब्द है, ये अक्सर आपको कई फसलों में मिलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं ये फसलों का एक, इससे याद रख सकते हैं कि ये फसलों में मिलता है। ठीक है भाई। अच्छा, अगला है गेहूं। गेहूं को कहते हैं ट्रिटिकम ऑस्टिवम। ट्रिटिकम और ऑस्टिवम। ठीक है भैया। अगला है मटर। देखिए मटर को क्या कहते हैं, पिशम सटाइवा। देखिए अभी मैंने बताया था ये सटाइवा या सटाइवम शब्द जो है ये किससे संबंधित होता है, तो यह फसलों से संबंधित होता है। अच्छा, पिशम शब्द जो निकल के आया मटर का, मटर को इंग्लिश में भी पी कहते हैं, तो उसी से ये पिशम निकल के आया है यहाँ पर। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए इसमें लगभग 70% जो है वैज्ञानिक जो जाति शब्द बने हैं वो इनकी कहीं ना कहीं इंग्लिश से मिलते जुलते ही होते हैं। अगर आपको इंग्लिश पता है तो आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है। अगला हम बात करें भैया चना के बारे में। देखिए चना को कहते हैं साइसर ऑरिस्टिनम। चना को क्या कहते हैं, साइसर ऑरिस्टिनम। एरिस्टिनम। ठीक है। अगला है आपका सरसों। सरसों को कहते हैं ब्रासिका कैम्पेस्टिरियस। ब्रासिका कैम्पेस्टिरियस, ये किसका नाम है, सरसों का। ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट, अगला हुआ लास्ट, ये है आपका बरगद। बरगद जो पेड़ होता है पीपल जैसा पेड़ होता है, लेकिन पीपल से बड़ा होता है। पीपल के पत्तों से इसके पत्ते चौड़े भी होते हैं। बरगद का पेड़ जो होता है वो काफी बड़ा होता है। उसका जो है वैज्ञानिक नाम दिया गया है यहाँ पर, जिसे कहते हैं फिकस बेंगालेसिस। फिकस बेंगालेसिस। देखिए आपको हमने लगभग 14 जीव जंतुओं के नाम तथा उनके वैज्ञानिक नामों के बारे में इस क्लास के अंदर बताया। मैं कहता हूं ये क्लास इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण व इंपॉर्टेंट क्लास है कि ज्यादातर महत्वपूर्ण जो है वो यही प्रमुख नाम है, इनसे ही घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप इनको बहुत बेहतरीन ढंग से याद कर लीजिएगा। देखिए आप थोड़ा सा रिवीजन भी कर सकते हैं। तो हम कहें कि मनुष्य का नाम क्या होता है, होमो सैपियंस, जो आपको बहुत दिन से पता है। मेढक का भी पता है, राना टिग्रीना, अर्थात इनमें से यह बहुत कम पूछे जाने वाले हैं। जैसे बिल्ली है फेलिस डोमेस्टिका है, कुत्ता कैनिस फैमिलियर्स है, गाय बॉस इंडिकस है, और मक्खी है मस्का डोमेस्टिका है। ये काफी ज्यादा बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, अर्थात ये पहले आने वाले क्वेश्चन थे। अभी यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अभी क्वेश्चन आपको
यहाँ नीचे से देखने को मिलेंगे। जैसे तेंदुआ है, तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस होता है। देखिए आम है, आम का मैंगीफेरा इंडिका लगभग बच्चों को पता होता है, कहने का मतलब हर किसी को। तो ये आजकल एग्जाम में कम पूछा जा रहा है, अर्थात एग्जामिनर को पता है कि जो चीज एक तरह से पूरे परिवेश में घूम रही है या लोगों के मुंह पर है, उसको तो परीक्षा में पूछेगा नहीं, या पूछने को कहीं से भी आ सकता है। आपको याद सारे होने चाहिए, लेकिन मैं तो ये कह रहा था कि ये आपको याद पहले से होंगे। ठीक है, अगला जैसे धान है, देखिए धान को आपको पूछा जा सकता है। धान है जैसे ऑरिजा सटेमा, ऑरिजा सटेमा कहते हैं इसको। और तुम्हारा गेहूं है ट्रिटिकम ऑस्टिवम कहते हैं। ये काफी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। जैसे मटर है, देखिए मटर के पौधे पर विज्ञान में काफी ज्यादा प्रयोग हुए हैं, तो इसको पूछा जा सकता है। देखिए मटर के पौधे को पिशम सटाइवम कहते हैं। ठीक है भाई, चना है, इसको साइटर ऑरिस्टिनम कहते हैं। जैसे कि तुम्हारा सरसों है, ब्रासिका कैम्पेस्टिसिस कहा जाता है इसको। देखिए ऑप्शन देखकर आपको तुरंत याद आ जाएगा। अगर आपने यह क्लास 2-3 बार रिवीजन के तौर पर देख ली तो आपको ये बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगला जैसे बरगद है, फिकस बेंगालिसिस है, ये आपको इनको याद कर लेना, क्लास को बार बार देख लेना। इसी तरह से हम आपको हर दिन 10 मिनट शो के अंदर बहुत अच्छे अच्छे टॉपिकों पर क्लास लाते रहेंगे, इसलिए आप पर डे क्लास देखना ना भूलें। और अगर आपको हमारी क्लास से चीजें सीखने को मिलती हैं, लगता है ऐसा कि यह परीक्षा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सब्सक्राइब अवश्य करिए तथा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भेजिए, अपने सगे संबंधियों के साथ भेजिए, ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। ठीक है भैया, चलिए आज के लिए हमारा 10 मिनट तो समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।